हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम टिक्का मसाला बना रहे हैं, या टिक्का मसाला कहें या तंदूरी मसाला, दोनों सेम है। इस तरह से अगर हम सही तरीके से टिक्का मसाला पाउडर बना करके घर पर रखेंगे स्टोर करके, तो आप आसानी से चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी बना सकते हैं घर पर। बस टिक्का मसाला डाला और कुछ चीज़ें डाल दी और बस ये तैयार हो गया। आइए देखते हैं ये किस तरह तैयार होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कश्मीरी मिर्ची, जिससे इसका कलर अच्छा आता है। हम कलर यूज़ नहीं करेंगे, हम कश्मीरी मिर्ची यूज़ करेंगे ज़्यादा, ताकि इसका कलर अच्छा आए। ये हमने 7 से 8 यूज़ की हैं। अगर आपके पास ये साबुत नहीं है तो आप मसाला ग्राइंड करने के बाद इसके 2 टेबलस्पून भरकर डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे तीखी वाली मिर्ची 5 से 6, 2 से 3 छोटे तेज़पत्ते, अक्खा धनिया 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून अक्खा ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 1-1 इंच के 2 पीस दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 7 से 8 हरी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, बस एक ही यूज़ करना है, आधे जायफल से भी कम, और 1 जावित्री का फूल। इन मसालों को हमें हल्का हल्का सा सेकना है, फिर पाउडर करके हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा है। पैन गर्म हो जाने के बाद ही मसाले डालें इसमें। बस लो फ्लेम पर हल्के हल्के हाथों से इसे चलाते रहें और 4 से 5 मिनट रोस्ट करते रहें। हमें इनका कलर चेंज करके इन्हें ब्राउन ब्राउन नहीं कर देना है, बस हल्के से क्रिस्प करना है और फिर इसे ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने में भी आसानी होगी, और अगर इसमें कोई मॉइस्चर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से हमारा मसाला ज़्यादा दिन तक भी स्टोर होगा। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, मसालों में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में मिक्सर में डालकर इसका पाउडर करेंगे। मसाले को हमने ग्राइंड कर लिया है। हम इसमें कुछ और सूखे मसाले भी डालेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर 1 टेबलस्पून, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें वरना नहीं। 1 टेबलस्पून भरकर आमचूर पाउडर, अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर जिसे हम सौंठ भी कहते हैं, ये भी 1 टेबलस्पून। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक भी डालेंगे। नमक डालने की वजह यह है कि अगर हम मसाले को स्टोर करना चाहते हैं तो मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ऐसे आप 2 से 3 महीने रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा रखना है तो बस 1 टीस्पून नमक डालकर रखें। इंशाल्लाह 6 महीनों तक भी मसाला ख़राब नहीं होगा। ये पॉइंट पे अगर आपने सूखी कश्मीरी मिर्चियाँ नहीं डाली हैं ग्राइंड करने में, तो आप ये पॉइंट पे 2 टेबलस्पून भरकर डाल सकते हैं। और अगर तीखी मिर्चियाँ भी नहीं डाली हैं तो आप तीखी मिर्चियों का पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इन्हें हम एक बार फिर ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंड किया है, ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। हम इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं घर में, और चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, बटर चिकन, ये सब बनाना मानो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। उम्मीद है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे। हम इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इंशाल्लाह ये 6 महीनों तक ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है, बाद में इसे कंटेनर में भरना है। अगर आप 1 किलो चिकन तंदूरी या चिकन टिक्का बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप 1.5 से 2 टेबलस्पून मसाला यूज़ करें। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, बस हमें अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, थोड़ा नींबू का रस और ये मसाला ऐड करना है। इंशाल्लाह चिकन टिक्का और तंदूरी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।